हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं राजेश चौधरी सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, एक बहुत बड़ी भर्ती है, एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसको लेकर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को इस जानकारी को शेयर करना चाहिए या इस भर्ती को शेयर करना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन आया है तो उसको शेयर करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मैं आपके सामने जुड़ता हूं। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रख लेना, विद्यार्थियों के हित में मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। जैसे कि मुझे लगता है कि आपसे जुड़ना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर जुड़ता हूं। आज का सबसे पहले तो मैं बता देता हूं डिस्कशन किस भर्ती को लेकर है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों। सभी कंपटीशन की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, या मैं ऐसे बात करूं जितने भी हमारे सामने विद्यार्थी हैं, जिन भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और नई भर्ती है। इस नई भर्ती के बारे में मैं आपके सामने पूरा डिटेल में यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। मैं सबसे पहले तो उसके बारे में बता दूं कि डिस्कशन क्या है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ 2024 की भर्ती को लेकर। आरपीएफ 2024 में नोटिफिकेशन आता है जिसमें दोनों ही भर्तियों की चर्चा की गई है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक पद, दोनों ही पदों की चर्चा की गई है। इसमें टोटल 4660 पोस्ट हैं, टोटल 4660 पोस्ट हैं। इसमें दोनों ही भर्तियां, कांस्टेबल और एसआई, दोनों को सम्मिलित किया है। इसमें हम बात करेंगे एग्जाम फॉर्म को लेकर, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, दोस्तों पूरी चर्चा करने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। एकमात्र वीडियो से आरपीएफ से संबंधित कांस्टेबल वाली भर्ती हो चाहे एसआई वाली भर्ती हो, पूरा यहां पर दोस्तों एनालिसिस करके आपके सामने आया हूं। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आपको ज्यादा से जितने भी विद्यार्थी या नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको मैं कोई वीडियो प्रोवाइड कराता हूं तो उसका भी आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है। अच्छा कंटेंट लेकर आता हूं तो निश्चित तौर पर आपको लाइक करना है। यदि कुछ भी डाउट है, भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट करना है, और निश्चित तौर पर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए इंफॉर्मेशन अच्छी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्तों को भी, जो और आपके साथी हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई भर्ती में सम्मिलित होना या सेलेक्ट होना, तो दोस्तों निश्चित तौर पर उनके लिए भी खबर या न्यूज या वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ज्यादा टाइम आपका मैं बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे दोस्तों मुद्दे की बात करता हूं। यहां पर ये तो हम डिस्कस करने वाले, कांस्टेबल की इस भर्ती में 4208 पोस्ट हैं। कांस्टेबल और एसआई दोनों ही भर्तियों को सम्मिलित किया गया है, दोनों ही पदों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कांस्टेबल के 4208, 4208 काफी अच्छे पद हैं। 4208 पद कांस्टेबल के हैं और 452 पद दोस्तों, 452 पद एसआई उपनिरीक्षक के हैं। तो निश्चित तौर पर ये 4660 पदों पर एक अच्छी भर्ती आयोजित करवाई जा रही है। अब यहां हम बात करेंगे एग्जाम फॉर्म को लेकर, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, दोनों ही भर्तियों का एकदम डिटेल से मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, ये देखो आरपीएफ की साइड से उठाया गया, लिया गया नोटिफिकेशन है, एकदम ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है ये दोस्तों। आरपीएफ अब कब आता है, ये दूसरा नोटिफिकेशन है 2024 का आरपीएफ डिपार्टमेंट का। अब यहां बात करूं, देखो दोस्तों आरपीएफ का दूसरा नोटिफिकेशन है 2024 में। अब यहां हम बात करें, सबसे पहले तो मैं कांस्टेबल वाली भर्ती को लेकर चर्चा करता हूं। देखो ये कौन सी भर्ती है, ये है कांस्टेबल, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल वाली भर्ती है, जो कितने पदों पर थी अभी मैंने बताया, 4208 पदों पर। देखो कितने पदों पर है, 4208 पदों पर है। यहां एग्जाम फॉर्म सबसे पहले तो मैं बात करूं प्रारंभ कब से होंगे, तो दोस्तों यहां एग्जाम फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं या हो चुके हैं 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको फॉर्म भर देना सबसे पहली बात। और कब तक रहेंगे, ये रहेंगे दोस्तों 14 मई, 14 मई को रात 11:59 तक, मतलब 14 मई को रात 14 मई को रात 12 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, पहले ही भर लेना। अभी 2 3 4 5 दिन में फॉर्म भर लो, 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये दोस्तों बाद में संशोधन के लिए भी डेट आएगी, यदि फॉर्म में कुछ गलतियां रह जाती हैं तो आपको संशोधन के लिए 15 मई से और 24 मई तक की डेट में आपको संशोधन करवाए जाएंगे।
ये तो रहा कि एग्जाम सब फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो इस विज्ञप्ति के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 15 अप्रैल से, ठीक है, और 14 मई तक फॉर्म चलने वाले हैं। अब यहां बात करें, देखो कांस्टेबल की भर्ती की बात कर रहा हूं, लेवल 3 के अंतर्गत आती है। पेमेंट कितना है, प्रारंभिक वेतन है 21,700 प्रारंभिक वेतन है। शिक्षक मानक रहने वाला है B1 वाला। एज देख लो, इसमें आयु रहने वाली 18 से 28, एज क्या रहने वाली 18 से 28। पोस्ट कितनी है, 4208 पोस्ट है। इसमें एक चीज और लिखी गई है, इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित सीमा में पूरे 3 वर्ष की, जैसे क्या हुआ था कोविड के टाइम भर्तियां नहीं आएंगी तो दोस्तों 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। ये देखो 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट इसमें सम्मिलित की गई है। अब पहले आपको आवेदन कैसे भरना है, यह है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के पात्र नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पर यहां पास होने ही चाहिए। जैसे देखो मैं भी बता देता हूं, ये जो भर्ती है दोस्तों, ये तो इसका रहा एग्जाम कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म कब से भरा जाना है अपने 15 अप्रैल से 14 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये संशोधन की डेट है 4208 पर ये जगह है, 4208 पोस्टों पर ये भर्ती है। अब यहां हम बात करें दूसरे पेज में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आयु सीमा मैंने बता दी 18 से 28 रहेगी, लेकिन इसमें छूट कितनी है वो छूट की भी मैं चर्चा करूंगा। आपको दोस्तों इसमें अपना मोबाइल नंबर सही रखना है। मोबाइल नंबर, ये एक बार खाता बनाने के बाद खाते में मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको विवरण में भरनी है, इनमें संशोधन नहीं किया जाएगा। तो पहली बार आप ढंग से भर लेना इन चीजों को। आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद अगले पेज की मैं बात करूं, इसमें दोस्तों दिया गया है कि आपको जो संशोधन की डेट है ना 24 मई, उसके बाद संशोधन नहीं किया जाएगा। उसी डेट के अंतर्गत आपको 15 मई से और 24 मई के अंतर्गत ही क्या करना है, संशोधन करना है। बाद में आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, तो आप पहले से ढंग से भर लो। अब इसकी बात करें, देखो 10 गुना उम्मीदवारों को अगले मतलब फिजिकल के लिए यहां पर पास किया जाएगा। 10 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नकारात्मक अंक रहने वाले 1/3 रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद में अगर बात करूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट जितने भी बिंदु हैं भर्ती से संबंधित, मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं उनके बारे में। ये नियुक्ति का आधार है, जब नियुक्ति लग जाएगी तब इनकी चर्चा करेंगे थोड़े दिन बाद। अभी ये रेलवे यात्रा निःशुल्क किन किन के लिए रहने वाली है, SC और ST दोनों कैंडिडेट के लिए ये निःशुल्क रहने वाली है। या दोस्तों यहाँ पर कोई ये इनके लिए कोई पास दे दिए जाएंगे, ये है देखो स्लीपर क्लास का रेलवे पास दे दिया जाएगा इनके लिए, मतलब इनके लिए मुफ्त में यात्रा रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद आवश्यकता समझ लेने पर ये तुम्हारे काम का ऐसा कोई ज्यादा काम का नहीं है। आगे मैं बात करूं, जी हाँ, ये पेज देखो, इसमें दिया गया आयु, ये राष्ट्रीयता का संबंधित है, ये भारत का ही रहने वाला होना चाहिए, बाहर का नहीं भरेगा रे भाई ये कोई फॉर्म को। भारतीय का निवासी होना आवश्यक है जिसके पास नागरिकता हो। अब ये फॉर्म आयु कितनी 18 से 25 है, लेकिन 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, मैंने आपको बताया है। तो ये रहने वाला है 18 से 28, ठीक है, आयु सीमा में छूट है। अतिरिक्त छूट किनको है, ये है दोस्तों जो अपनी कैटेगरी है ना, कैटेगरी वाइज और छूट दी जाएगी। यहां पर अगर SC और ST की बात करूं तो 5 साल की छूट है, SC ST में 5 साल की, ST और SC में दोस्तों, ST और SC में 5 साल की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC नॉन क्रीमिलियर, गैर क्रीमिलियर लिखा हुआ है, OBC नॉन क्रीमिलियर, ये मैं लिख देता हूं। SC ST इनमें 5 साल की छूट है, ये पहले से आपको पता है वैसे सारी चीजें। OBC नॉन क्रीमिलियर NCL में 3 साल की छूट है, ठीक है। इसके बाद कोई भूतपूर्व सैनिक है या कोई और उम्मीदवार है तो इसमें भी दोस्तों आपको 3 साल की छूट है। ये जितने भी लिखे हुए ने देख लेना। विधवा है, तलाकशुदा है, इनके लिए 2 साल की छूट रहने वाली है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। ये आयु सीमा में छूट से संबंधित पेज है, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है ना। SC ST में 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल 3 साल, जर्नल में कोई छूट नहीं है, ठीक है साहब। अब बात करें हम शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता है, ये निर्धारित योग्यता देख लें आप, इसमें पेज नंबर 1 है, मैं भी बता दूंगा योग्यता भी क्या है। ये दोस्तों इसमें भरना है आपको 15, ये देखो लिखा हुआ है 14 तारीख से
14/5 मतलब 14 मई से पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है? 500 रुपए फॉर्म फीस है। ये है दोस्तों जर्नल और ओबीसी कैटेगरी की। एससी एसटी कैटेगरी की, सॉरी जर्नल कैटेगरी की तो 500 है, ठीक है। और एसटी एससी भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं या आर्थिक रूप से पिछड़ा मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए का फॉर्म है। और ये जर्नल और ओबीसी के लिए 500 रुपए का है और इन कैटेगरियों के लिए 250 रुपए का है। बाकी इसमें से आपको दोस्तों ये लिखा हुआ पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर ये बैंक में ये देखो केवल 250 रुपए काटे जाएंगे, बाकी के आपके वापस कर दिए जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये है, आप जब पहली एग्जाम दे लोगे ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब जैसे आप सीवीटी फर्स्ट दे लोगे उसके बाद आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, केवल 250 रुपए काटे जाएंगे। ये है। अब इसमें दोस्तों ये बीपीएल से संबंधित है, ये आपके कोई काम का नहीं है, ये उनके लिए है। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होती है ना उसमें 50,000 से आय कम होनी चाहिए, जिनका बना हुआ है ईडब्ल्यूएस बना हुआ है। ये हो गया। ये बैंक खाते से संबंधित है। परीक्षा शुल्क की वापसी कब होगी मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने जैसे 400 जमा कराए, 250 जमा कराए, इनमें से कुछ काट लिया जाएगा, बाकी का आपका बैंक खाते में जमा करवा दिया जाएगा। या जैसे आप पहला एग्जाम दे लोगे ना उसके बाद ये जमा कर दिया जाएगा। इसमें भी कोई काम का नहीं। ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया है। ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया है पूरा ही। ये इसमें भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये भूतपूर्व सैनिकों का है, कार्यभार से संबंधित है। ये देखो भर्ती प्रक्रिया, ये है काम का। भर्ती प्रक्रिया में पैटर्न क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगी। पहले एग्जाम कैसी है? ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित एग्जाम होने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता मैं बात करूं फिजिकल है, सीधा सीधा मतलब क्या है इसका? फिजिकल। पहले एग्जाम दोस्तों, फिर फिजिकल। इसके बाद रहने वाला है तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब 3 स्तर रहने वाले हैं। आया कि नहीं आया समझ में? एग्जाम में पास 10 गुने, फिजिकल में पास उनको ही किया जाएगा जितनी भर्ती है उससे संबंधित कुछ एक स्टूडेंट के और एक्स्ट्रा, मतलब लगभग ये मान लो जैसे 4600 पद हैं तो लगभग 300-400 को अतिरिक्त और रख के पास किया जाएगा। दस्तावेज भी चेक करे जाएंगे। जितने भी फिजिकल में पास होंगे ना उन कैंडिडेट के सबके दस्तावेज चेक होंगे और मेरिट लिस्ट के अनुसार दोस्तों फाइनल रूप से आपको सिलेक्शन सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है ना, देखो परीक्षा का स्तर 10वीं तक का रहेगा। परीक्षा का स्तर 10वीं तक का रहने वाला है, जिसमें कुल 90 मिनट का है दोस्तों। 90 मिनट का एग्जाम है, 1.5 घंटे का एग्जाम है, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैं बता देता हूं दोस्तों, यहां पर 90 मिनट का एग्जाम है, 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और दोस्तों 10 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। बात समझ में आई नहीं? 4208 के 10 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। अब मैं यहां पर बात करूं, जो 120 क्वेश्चन है ना, ये किस चीज के हैं? अभी देखो मैं स्लाइड के माध्यम से भी बता दूंगा और वैसे भी बता देता हूं। ये दोस्तों जो 120 क्वेश्चन है ना, इसमें 35 और 35 मतलब 70 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तो मैथ के रहने वाले हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। और दोस्तों 50 क्वेश्चन इनमें साइंस भी है, जीके भी है, करंट जीके भी है, मतलब ये जीके वाला पोर्शन रहने वाला है। तो पूरा दोस्तों 120 क्वेश्चन हो गए। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का ये सिस्टम है पूरा। ठीक है साहब, ये शारीरिक दक्ष देखो ये दे दिया, अगले पेज में दे दिया भैया, बता देता हूं। देखो ये 35 क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं, 35 अंक का, ये गणित है, अंक गणित का, अर्थमेटिक वाले पोर्शन में से पूछे जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में? एडवांस का पोर्शन इसमें नहीं है, तो ये पूछा जाएगा। 35 क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछे जाने वाले हैं। 35 क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपसे रीजनिंग के, जर्नल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के पूछे जाने हैं। ठीक है, इसके बाद 50 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाने वाले हैं। इसमें सब चीजें हैं, देखो पूरा लिखा हुआ है। ये वर्तमान घटनाओं से संबंधित ज्ञान, मतलब ये जीके का करंट वाला पोर्शन हो गया। भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारत का संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान पूरा है भैया। इसमें इंडियन जीके वाला पूरा पोर्शन है।
इसके बाद शारीरिक दक्षता से संबंधित बात करूं तो 10 गुने कैंडिडेट को पास किया जाएगा। और शारीरिक दक्षता में क्या रहने वाला है, पुरुष को 1600 मीटर की दौड़ करनी है 5 मिनट और 45 सेकंड में, मतलब पौने 6 मिनट का समय है। दोस्तों यहां पर ये 1600 मीटर की दौड़ करनी है, 14 फीट की लंबी कूद है, लंबी कूद 14 फीट की और 4 फीट की ऊंची कूद है। ऐसे ही महिलाओं के लिए बात करूं, दौड़ का मानक इनके लिए 800 मीटर का है, इनको 800 मीटर की दौड़ करनी है 3 मिनट और 40 सेकंड में, 9 फीट लंबी कूद, 3 फीट ऊंची कूद, ये इनके लिए मानक रहने वाला है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। ये ST ST कैंडिडेट के लिए ये रहने वाला है, EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट के लिए ये दोस्तों हाइट का है, 1.65 हाइट है, महिलाओं की 1.57 है। SC ST कैंडिडेट के लिए 1.60 है, महिलाओं की 1.52 है। आया कि नहीं आया समझ में, ये मैंने आपको बता दिया। और फिर इसमें दोस्तों चेस्ट में भी दिया गया है, नॉर्मल चेस्ट OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, जर्नल कैंडिडेट 80-85 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। और यहां दोस्तों 76.2 से 81.5 यहां भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। तो आपको मैंने पूरा फिजिकल से संबंधित भी यहां पर पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। ये दस्तावेज वाला पेज है, पहले लग जाओ तब चर्चा कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है आपके लिए ये इसकी साइट है फॉर्म भरने की, कौन कौन सी है ये देख लो, बोर्ड है इनके, ये इसके फॉर्म का प्रारूप है, ये लास्ट में बता दिया मैंने। इसमें देखो दोस्तों OBC की कितनी जगह 14, ये सॉरी जर्नल की कितनी जगह 1450, SC कितनी है 536, ST कितनी है 268, OBC 966, OBC 966 है, EWS 357, कुल मिला के ये हो गई, ये दोस्तों महिलाओं की है। 3577 पोस्ट पुरुषों की है और 420 पोस्ट, ये सॉरी 631 पोस्ट महिलाओं की हैं और 420 पोस्ट हैं इनमें ही। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया 3500 और ये 420 पोस्ट इनमें ही है। दोस्तों ये किसकी हैं, भूतपूर्व सैनिकों की 10% के आरक्षण में जिनको सम्मिलित किया गया है। तो ये दोस्तों आपके सामने एक पूरा डिटेल में ये फॉर्म से संबंधित ही है, ये प्रारूप है। ठीक है साहब, हाँ ये दोस्तों मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में आपके लिए बता चुका हूं। RPF कांस्टेबल की भर्ती को मैं लेकर यहां पर पूरा चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक बार फिर से कह देता हूं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।